हमारा नाम है गुरु। हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, मगर बेरोजगारी के कारण हम सब लोगों को जीना मुश्किल कर दिए हैं। मान लो कि पेट्रोल 500 में हो गया, सब भी कोई बात नहीं, तब भी बीजेपी में, हमारे तो गाड़ी ना है तो हम कहाँ चले। हम बीजेपी को वोट, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। कुछ भी हो मरे या जिए, क्योंकि बहुत फायदा है, पूरा इंडिया तो एकदम खुश है। जाओ आपके ड्राइवर ही करते हैं बस, कितनी सैलरी होगी आपकी? वही मुश्किल से आपके 12,000 रुपए। पिछली बार उन्होंने 2 करोड़ कहा था, वो भी उन्होंने नहीं निकाला, हाँ वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी फिर जो भी ऑल ओवर देखा जाए तो बीजेपी बेस्ट है। देश के लिए विकास भी कर रहे हैं। अभी प्रज्वल रेवन्ना का कल एक नाम निकल करके आया, उनके बारे में मालूम है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम। नमस्कार, मैं अनूप यादव। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में अरावली थाना पुलिस चौकी के पास में हम हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ मजदूर लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये लोग इस बार इन लोगों के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या 10 साल में जो मोदी सरकार है उससे ये लोग खुश हैं या फिर इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। महंगाई पर क्या बोलेंगे, बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे, उसी के साथ में जो इनकम है, इनकम के ऊपर ये लोग क्या बोलते हैं। चलिए इस पर हम बातचीत करते हैं और देखते हैं किसका माहौल अच्छा है। अंकल बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुरु। हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, मगर बेरोजगारी के कारण हम सब लोगों को जीना मुश्किल कर दिए हैं। बेरोजगारी है, 10 साल हो गए मोदी सरकार के, जी, लेकिन फिर भी आप मोदी जी को वोट करेंगे? तो वोट करेंगे, इसलिए करेंगे कि हमारे मतलब कुछ नहीं तो हमारी परंपरा, हमारे मतलब प्राकृतिक नियमों पर थोड़ा मतलब ध्यान दें। बस आपको अभी तक क्या क्या फायदा मिला सरकार से? हमको सरकार से कुछ नहीं फायदा मिला, और हम बेरोजगार हैं, मारे मारे फिरते जरूर हैं, मगर फिर भी भाजपा को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों सनातन मतलब धर्म हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए हम मोदी को सपोर्ट कर, क्योंकि एक ही पक्ष का नेता अभी तक आया है हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदुओं को भी मतलब तोड़ फोड़ नहीं करता है, वो एक करने की इसलिए पहली बार हमने देखा है कि सोच रहा है कि हमारा देश एक हो जाए। तो ये हिंदू वाले मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं क्या? नहीं, हम एक करने वाली मतलब एकता वाली बात है, ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है। मतलब हमारे जैसे कि हम एक हैं, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं हमारे सारे एक हैं, हम किसी को नहीं मानते, मगर थोड़ा मोदी जी ने एक भाषण दिया है मंगलसूत्र के ऊपर। जी। उन्होंने कहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जो हिंदू महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उठा करके मुसलमानों के यहाँ दे देंगे, जबकि उनके मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब आप बताइए, हिंदू मुस्लिम कौन कर है, कांग्रेस वाले या फिर बीजेपी वाले? हम ना हिंदू मुस्लिम, हम ये जानते हैं कि भाई सनातन धर्म को मानते हैं, तो जो परंपरा चली आ रही सदियों से, आज से नहीं पूर्वजों से चली आ रही है। सनातन धर्म को मानते हुए आप बीजेपी को वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। कुछ भी हो मरे या जिए, क्योंकि इसलिए वो कुछ भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों मतलब पूर्वजों पर ध्यान दे रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ाया जाए, गरीबी को आगे बढ़ाया जाए, मगर गरीबी को आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगारों मतलब गरीबी को पीछे फेंक रहे हैं। लेकिन गरीबी लगातार बढ़ती जा रही, बेरोजगारी चाह रहे हैं और मिटाना चाह रहे हैं। कहाँ बढ़ रही है, इंडेक्स में तो गिरते चले जा रहे हैं। मगर हम ये सोच रहे हैं भैया कि जैसे कि गरीबों को बढ़ाने के मतलब मिटाने के अलावा आगे बढ़ाया जाए, तो इससे और अच्छी क्या बात है। आप बताइए, इस बार अभी इलेक्शन आ गया, काफी नजदीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? अब मुद्दे क्या रहेंगे, बाकी जो देश का जो प्रधानमंत्री हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस हम उनसे यही अनुग्रह करते हैं कि जिस तरह वो देश को बदल रहे हैं, तो हम लोगों के लिए जो गरीब हैं उनके लिए नौकरी का भी प्रबंध करें। अभी फ्री वैक्सीन लगी थी मोदी जी की सरकार में, कुछ याद है आपको? हाँ, वैक्सीन लगी थी, तो आपके कोरोना वाली वैक्सीन उसमें लगी थी जी। जी, उसी पर कल एक न्यूज निकल करके आई है, आपको पता चला? हाँ सर, मतलब अब देखिए कुछ चीजें होती हैं तो उसमें अब कुछ चीजें सही हैं तो कुछ चीजें गलत भी हो जाती है, किसी को सूट करती किसी को नहीं सूट करती है। लेकिन उसको पास करने से पहले क्या उसको चेक करना चाहिए था या फिर नहीं, क्योंकि उसमें हार्ट अटैक आ रहा है लगातार लोगों को। भाई बिना तो भाई चेकिंग किए तो ये तो मार्केट में आती नहीं ना। भाई किसी में किसी मतलब अगर चेकिंग करी गई होती तो फिर वो पास कैसे हो जाती भैया, बाद में फिर कैसे चेकिंग की गई? इसके लिए क्या टिप्पणी की जाए भैया, बाकी है देश तो चला। आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? भाई हमारा मुद्दा तो यही है कि बस हमें तो नौकरी के प्रबंध किया जाए बस, और हमें नौकरी नहीं है? अब नौकरी कहाँ है, प्राइवेट आदमी है, आज काम है कल काम नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम तो सर आपके ड्राइवर ही करते हैं बस, कितनी सैलरी होगी आपकी? वही मुश्किल से आपके 12,000 रुपए। 12,000 रुपए? हाँ, तो आराम से खर्चा वगैरह चल जाता है? अब खर्चा नहीं चले तो क्या करें। अब हम एक
मध्यम वर्ग का आदमी क्या करे? कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी हम नौकरियां तुरंत कुछ निकालेंगे, नहीं देगी कोई, सब सरकार झूठ बोलती लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कह रही है। वो उसने नहीं कहा कि है। हम बीजेपी ने नौकरी के लिए नहीं कहा, मगर हम नौकरी के लिए उनसे एक गुजारिश कर रहे लेकिन हैं। जब उन्होंने कहा ही नहीं तो वो नौकरी निकालेंगे ही नहीं। पिछली बार उन्होंने 2 करोड़ कहा था, वो भी उन्होंने नहीं निकाला, हाँ वो तो बात सही है। लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी फिलहाल जो भी ऑल ओवर देखा जाए तो बीजेपी बेस्ट है बेस्ट है, जी। कोई भी मुद्दा हो। हाँ आप बताइए आप किसके साथ में, मोदी जी या फिर इस बार किसी और के साथ में? नहीं, मोदी जी के मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी में आपको क्या बढ़िया लगा? बढ़िया ये है कि अच्छा संस्कार है, हाँ। अच्छा संस्कार, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए विकास भी कर रहे हैं। अभी प्रज्वल रेवन्ना का कल एक नाम निकल करके आया है, उनके बारे में मालूम है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम। 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में उन्होंने शोषण किया है, उन्हीं के लिए मोदी जी ने वोट मांगे थे। अभी वो विदेश भाग गए हैं, कुछ कहेंगे उनके ऊपर? अब हमें मालूम नहीं तो हम नहीं मालूम। इस बार के चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? नहीं, मुद्दे तो अच्छे होंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे जो काम कर रहे हैं अच्छा काम करेंगे। कुछ काम गिनाना चाहेंगे आप? कुछ काम के लिए ये है कि आपका मान लीजिए देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, विकास भी बढ़िया कर रहे हैं। क्या विकास किया कुछ आप बताएंगे? हाँ, ये करेंगे, ये विकास है कि मान लीजिए कि पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास, अच्छी रोडें और लाइट, हर चीज पूरा। गरीबी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इससे ज्यादा विकास और क्या करेंगे? गरीबों की गरीबी बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा विकास है। ना सबसे बड़ा विकास है, इससे ज्यादा और क्या विकास चाहिए? दर्द वाले को दर्द ही गरीब वही सह पाता है जिसके पास दर्द है, और जिसके पास दर्द ही नहीं तो वो क्या जाने दर्द है। आपके अंदर हमें दर्द नजर हम गरीबों के लिए, जैसे मान लो हम ये नहीं चाहते, हमारा बाप ने चाहे जितना भी गरीब था हमको पैदा करके, उसके पास 100 बच्चे थे और हम एक बच्चा नहीं मतलब पाल पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और बढ़ के हम, हमारे देखा जाए तो हमारे अंदर कमजोरी है, क्योंकि हमारे बाप 10 बच्चे पाल लिए, 100 बच्चे पाल लिए और हम एक क्यों नहीं पाल पा रहे हैं? इसके अंदर हमको अपने अंदर देखना चाहिए ना, सारी कमी हमारे अंदर है। अभी अब अंकल जी आप बताइए, अभी चुनाव आ गया है, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चावल मिलते हैं 100 रुपया किलो, मंजूरी है 5 रुपया, और 4 लड़का बिटिया घर में हुई, तेल लगाए मरे जाते हैं। अरे बड़ी तकलीफ हमको नजर आ रही है। तकलीफ तो भैया ये है। मोदी जी कह रहे हैं आमदनी दुगनी कर दी, आप कह रहे हो तकलीफ। पता लगा बताओ, श्रम कार्ड लाओ, वो लाओ मिले या 2 रुपया नहीं। 2 करोड़ रोजगार कहे थे देने को, आपको नहीं मिला क्या? हमका आते दिन में 1 रुपया नहीं मिला सरकार से। तो अरे आपको तकलीफें हमको नजर आ हमरे घर वाले नंग ना 2 रुपया मिले हैं, और बताओ रही। मिलवे नहीं की? मिलबे ना के ये तो फ्री कॉलोनी वालों ने सब दे रही है, सरकार कह रही है। ना राशन कार्ड बना है, गल्ला मिलते राशन हैं। कार्ड बना है। हाँ। अच्छा, तो ये वाले चुनाव में आपके लिए कुछ महंगाई बेरोजगारी लग रही है इस बार, या फिर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ में जाएंगे? नहीं रहा बीजेपी में है, रहा बीजेपी में है। भले इतने ज्यादा तंग हो जी, अच्छा मान लो कि पेट्रोल 500 में हो गया, तब भी कोई बात नहीं। तब भी बीजेपी में। हमरे तो गाड़ियां नहीं है तो हम कहाँ चले, आटा 1000 रुपए किलो हो गया, तो कहाँ करे खाए तब करे। भी बीजेपी के साथ में। तो जब 1000 रुपया के आटा हो जाये तो 2000 रुपए की मंजूरी तो हो जाये। मतलब कि चाहे वो नौकरी बेरोजगारी पर काम करें चाहे ना करें, लेकिन बीजेपी के साथ में आप हैं। हाँ है। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार गुप्ता। अरे फिर इससे बड़ी अच्छी बात है, और क्या है, मोदी आज जी तक हमको कुछ मिला भी नहीं, मगर फिर भी बीजेपी चिल्लाते हैं। अरे मतलब कि मोदी जी के भक्त राम है तो राम ही रहेंगे। मोदी जी के भक्त हैं। यार मोदी जी के नहीं, श्री राम के भक्त हैं, भगवान के कुछ भक्त। नेता कहते हैं कि प्रभु श्री राम के अवतार हैं मोदी जी, आप भी मानते हैं? हम अवतार नहीं मानते, अवतार का लाखों हुए, करोड़ों हुए, अरबों हुए, यहाँ रोज अवतार ही होते हैं, बेअवतार नहीं। मगर परमात्मा एक है, सिर्फ पृथ्वी पर जो प्राकृतिक से लेकर के जीव जंतु तक सबको देखता है। सबको। आइए आप बताइए। अरे अभी इलेक्शन आ गया, कुछ तो बोल। नहीं कुछ। ठीक है, भैया से पूछते हैं। अरे भैया सुनिए, 2 मिनट, आप अंकल जी बताइए, अभी चुनाव आ गया है, 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार के, आपको फायदे मिले कि नहीं? बहुत फायदा है, पूरा इंडिया तो एकदम खुश है। जाओ, अरे का फायदा मिला यहाँ तो चुनाव? कुछ नहीं मिला। आप बताइए, अभी चुनाव आ गया, काफी नजदीक है, कौन सा नेता ज्यादा बढ़िया लग रहा है? अरे हम तो कमल छाप हैं। कमल छाप है? कब से? बहुत दिन से। बहुत दिन से। वो सब लोग कह रहे हैं कि 10 साल में काम तो कुछ हुआ नहीं है। ये सब हम नहीं जानते हैं। हाँ। काम मतलब कि कुछ हुआ? हाँ। अब हम लोग कमाने वाला आदमी, हम लोग का रोज पेपर पढ़ते हैं। अभी बता रहे हैं। अरे बहुत हुआ नहीं हुआ, हम कमल छाप वाले हैं, हम वोट देते हैं कमल। शुरुआत से ही आप बीजेपी के साथ हैं। हाँ। आपका शुभ नाम? बिंदेश्वर।